अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HTML को आज ऑलमोस्ट क्लोज़ करेंगे। लास्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करना है हमने, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो तकरीबन हमने डिस्कस कर लिए हैं इसके। और एक फ़ाइल बनाएंगे और उसको सेव करेंगे। कोई भी नेम दे देना आप, और .html की एक्सटेंशन देना नहीं भूलना। और उसके बाद उसको बनाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक बेसिकली किस पे है जी? एंकर टैग को डिस्कस करना है कि एंकर टैग्स क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या है, किस मकसद के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं उनमें एक वेब पेज नहीं होता। वेबसाइट जो होती है हमारी वो बेसिकली कम्बिनेशन होता है मल्टीपल वेब पेजेस का, ठीक है। तो उसमें मल्टीपल वेब पेजेस आपस में कंबाइन होते हैं और उसमें क्या होता है, ये कोई भी वेबसाइट खोलते हैं उसको ज़रा देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जी कोई भी आपकी वेबसाइट है उसमें कोई एक वेब पेज नहीं होता, ठीक है, मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। और आप क्या करते हैं जी, हर वेब पेज का लिंक होता है। आपका ये मेन पेज है, ये देखिए, आप यहाँ से किसी भी वेब पेज पे आप मूव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब मल्टीपल वेब पेजेस जो आपके होते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, आप उन वेब पेजेस पे मूव कर सकते हैं, उसी एक पेज पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इस मकसद के लिए तमाम वेब पेजेस को वेबसाइट बनाते हुए आपस में कंबाइन करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये कि तमाम वेब पेजेस आपस में कनेक्टेड हों, आपस में कंबाइन हों। तो इसके लिए हमें कौन सा टैग यूज़ करना पड़ता है? एंकर टैग। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास मल्टीपल वेब पेजेस होने चाहिए, ठीक है। तो ये हम बना लेते हैं जी, ये हमारा एक होम पेज है और H1 हम कहते हैं कि जी एंकर टैग को हमने डिस्कस करना है। कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे राइट कर दें, ठीक है जी। ये भी हम सर्च कर लेते हैं जी, एंकर टैग्स। कोई डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ की उठाते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं। ये पैराग्राफ एक वेब पेज बना लिया बेसिकली। आप उस वेब पेज की कंटेंट आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। और आपने सपोज करें अभी आपने एक होम पेज बनाया और इसका ब्राउज़र में प्रीव्यू देखते हैं ज़रा। तो इसमें टाइटल होगा, हेडिंग होगी और एक पैराग्राफ है। अब हम ये चाहते हैं कि जी ये एक वेब पेज है हमारा और हम एक और वेब पेज बनाएं। ये था होम का, और कंट्रोल एस करें और इसको भी इसी फोल्डर में सेव करते हैं जहाँ पे हमारी इंडेक्स वाली फाइल सेव है। और ये हम कहते हैं कि जी एक गैलरी का पेज बना लेते हैं, gallery.html। और HTML का कोड लिखते हैं कि जी यहाँ पे ये कौन सा पेज है जी, और इसमें भी एक हेडिंग लिखते हैं। एक पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ आपका कुछ भी हो सकता है, कंटेंट कुछ भी हो सकती है। बेसिक मकसद जो होगा ना वो मल्टीपल वेब पेजेस को आपस में कंबाइन करना है। तो ये देखें, ये भी एक वेब पेज बन गया, दो वेब पेज बन गए हमारे पास। तो हम मज़ीद एक बनाते हैं वेब पेज और उसको भी कंट्रोल एस करते हैं और इसको नाम दे देते हैं जी कॉन्टैक्ट अस का। ये भी तो पेज होता है ना एक कॉन्टैक्ट अस का। तो .html की एक्सटेंशन से सेव किया इसको भी, और कॉन्टैक्ट अस, और इसमें भी कुछ भी आप लिख सकते हैं जी। पैराग्राफ कोई भी राइट कर लेते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ सेम राइट करते हैं।
इसका भी प्रीव्यू देख लें। 3 वेब पेजेस हो गए, एक और वेब पेज बना लेते हैं और फिर इन चारों वेब पेजेस को आपस में कंबाइन करेंगे और इसको सेव कर लेते हैं सबसे फर्स्ट। और इसको नाम क्या देते हैं जी, कॉन्टैक्ट अस का हो गया, गैलरी का हो गया, इंडेक्स यानी कि आपका होम पेज हो गया, और अबाउट अस का बना लेते हैं। अबाउट अस डॉट HTML की एक्सटेंशन देनी है। सेव हो गया पेज आपके पास HTML और अबाउट अस, इसमें भी एक हेडिंग डिफाइन कर देते हैं, अबाउट अस, अबाउट मी या अबाउट अस ही ठीक रहेगा। तो इस तरह हमारे 3 से 4 इस तरह या 5, 6, 7, 8 जितने भी वेब पेजेस होते हैं हम सारे वेब पेजेस सबसे फर्स्ट बनाते हैं, इनको सेव करते हैं। तो अभी देखेंगे कि हमारे पास ये सारे वेब पेजेस तो हैं, हम इनको इंडिविजुअल जब एग्जीक्यूट करते हैं तब ये हमें रिजल्ट मिलता है। अब मैं कौन से पेज पे मौजूद हूँ, होम वाले पे। मैंने किस पे जाना था, कॉन्टैक्ट अस वाले पे। तो क्या कहीं पे इसका लिंक मौजूद है कॉन्टैक्ट अस वाले का? नहीं मौजूद ना, तो मेरे पास उस वेब पेज का लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, लिंक, एंकर टैग, किसकी, एंकर टैग की, ताकि हम उस टैग को यूज़ करते हुए आप मूव कर दें किस पे, तो किसी भी वेब पेज, किसी और वेब। तो मैंने यहाँ मैं कहता हूँ कि जी मैं इंडेक्स वाले वेब पेज पे मौजूद हूँ और यहीं पे मुझे डिस्प्ले हों जी लिंक्स बाकी तमाम पेजेस के इस एंकर टैग के अबव ऊपर या नीचे कर लें या बिलो दी पेज कर लें, जहाँ पे भी आप चाहें, जहाँ पे भी आपकी ज़रूरत हो। तो हमें अभी कहाँ चाहिए, इस हेडिंग से भी ऊपर। तो बॉडी के टैग में मैं क्या लगाता हूँ जी, ए, ठीक है जी। HREF में वो कहता है कि जी रेफरेंस दें उस फाइल का। तो कौन से पेज को कॉन्टैक्ट करना है हमने, हम कर लेते हैं गैलरी वाले को। अभी गैलरी डॉट HTML, कंट्रोल S किया तो यहाँ पे जी आप ये तो आपको मूव करवा देगा ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इस लिंक की वो क्या डिस्क्रिप्शन हो, तो क्लिक इमेजेस, अब कुछ भी लिख दें। तो आप इंडेक्स वाले पेज पे जाएं, ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर ब्लू होता है और ये ब्लू कलर ही रहेगा इसका। ठीक है। तो ये देखें, ये बेसिकली बता रहे, जैसे इस पे ये लेके जा रहे हैं ना, आप अपना कर्सर मूव करवा रहे हैं जी। तो ये देखें ये इसका वो चेंज हो चुका है स्टाइल वगैरह। तो ये देखें ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कौन से पेज पे लेके जाना चाहिए, हमने इसको कनेक्ट किया ना गैलरी वाले को, तो ये इमेजेस है और ये मुझे गैलरी वाले पेज पे लेके जाना है। ठीक है, ये देखें क्लिक किया, अब इमेजेस पे आया मैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इमेजेस पे मौजूद हूँ, मैं वापस कहाँ पे मूव करना है, मैंने होम पेज पे। बाकी इमेजेस से मैं कॉन्टैक्ट अस पे भी मूव करना चाहता हूँ, होम पे भी मूव करना चाहता हूँ, अबाउट अस वाले पे भी मूव करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे फर्स्ट तो मैं कि कौन से पेज पे हूँ, इंडेक्स वाले पे हूँ, होम पेज पे हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास बाकी तमाम पेजेस के भी लिंक हों। तो एक पेज का लिंक आ गया, दूसरे पेज का भी लिंक क्या है जी हमारे पास, कॉन्टैक्ट ये उसका नाम आपने मेरे रेफरेंस में देखना है कि लाजमी ठीक हो। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप ये इसके यहाँ पे जो भी शो करवाना चाहें ताकि वो लिंक जो है, ये देखें ना यहाँ पे जो भी लिखना है ना वो यहाँ पे आपको शो हो जाए। ये मैंने अभी कॉन्टैक्ट लिखा है ना जी, तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ दिखा देगा। ये देखिए मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखता हूँ, स्पेस देके, देखते हैं ये अब क्या शो करवाता है, ये मुझे कॉन्टैक्ट अस शो करवाता है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जी आप यूज़र को क्या शो करवाना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट अस हमने इसकी स्पेस इरेज कर दी, अब ये स्पेस भी इरेज कर दी। सेम इसी तरीके से कौन सा वेब पेज है जी, एक और दोबारा से एंकर टैग लगाया हमने, और कौन सा पेज रह गया जी, अबाउट वाला जी, अबाउट अस डॉट HTML। ठीक है जी, ठीक हो गया। और ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करते हैं जी, अबाउट अस, ये कलर डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है जी कि इसमें कोई एरर है कि हमें
अबाउट वाले पेज पे नहीं लेके जाएगा। ठीक तो है। जाना तो चाहिए, आगे। ले गया है। ठीक हो गया। दोबारा इसको ज़रा प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है जी। अबाउट का ये बी भी, ये देखें, ये भी मसला किया हुआ आपने वैसे, बाकी ठीक है। वो उसने इसका केस सेंसिटिव का इशू नहीं बनाया। ठीक है, जी तो ये समझ आ गई कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी देखें, अभी हमारे पास ये ठीक है, हमारा इशू तो सोल्व हो गया, मगर इस पेज से हम इमेजेस पे जाते हैं, इमेजेस से आगे हम कहीं मूव नहीं कर सकते। जी तो हम चाहते हैं कि ये सारे पेजेस ऐसे होने चाहिए कि हम कहीं भी मूव करना चाहें आसानी के साथ मूव कर कर सकते सकें। इसको कॉपी करें, जी गैलरी वाले वेब पेज पे जाएं आप। इसमें मैं चाहता हूँ कि हेडिंग 1 के बाद शो हो। आपको वैसे H1 से अब भी इसको कर लेना, ठीक है। मैं जस्ट बताने के लिए कि कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। जी तो इमेजेस वाले पे मौजूद हैं, और आप दोबारा इमेजेस पे वापस तो नहीं ना आएंगे। कौन सा पेज रहता है जिसका लिंक नहीं है अभी? इंडेक्स वाला। इंडेक्स वाला। ठीक है, INDEX इंडेक्स। इंडेक्स, और यहाँ पे आप इसको होम दे देते हैं। ब्राउज़र में प्रीव्यू देखें। जी नहीं जी, वो कर लिया। हो अब गया। कॉन्टैक्ट अस वाले पे भी हमें इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। इसको दोबारा सारे का सारा ये कॉपी करें, एंकर टैग, कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे जाएं, और ये हम यहाँ पे ही इसको कर लेते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट अस है हमारे पास, कौन सा नहीं है यहाँ पे? अबाउट अस। गैलरी वाला नहीं है। गैलरी। gallery.html, और यहाँ पे हम इमेजेस चेंज कर दिया। दोबारा इसको कॉपी करें और बॉडी के फौरी बाद लगा दें। कंट्रोल एस करें, इसको भी कंट्रोल एस कर लेते हैं। और ये अबाउट अस है, और किसका लिंक नहीं है यहाँ पे? गैलरी वाले का लिंक नहीं है ना, जी तो अबाउट अस की ज़रूरत नहीं है। इमेजेस लगा दिया। ठीक है, क्लियर हुई है। जी अब इमेजेस हैं, तो आप अब किसी भी वेब पेज को एग्जीक्यूट करें। ये चलें, इसी को हम एग्जीक्यूट करते हैं जी। ब्राउज़र में जाते हैं, तो मैं अभी किस पेज पे हूँ जी? बाकी टैब्स को क्लोज कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी किस पेज पे हम मौजूद हैं? होम पेज पे मौजूद है। होम पेज से हम इमेजेस में मूव कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। वो कहता है मूव कर दो। इमेजेस पे मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा, इमेजेस पे चले गए। अब पहले क्या था, इमेजेस से वापस नहीं आ सकते थे। अब इमेजेस से मैं वापस होम पे आ सकता हूँ जी, आ सकता हूँ। बिल्कुल। होम से दोबारा इमेजेस पे गया, कॉन्टैक्ट अस पे इमेजेस पे जा सकता हूँ जी, जा सकता हूँ। अबाउट। कॉन्टैक्ट अस से मैं अबाउट अस पे जा सकता हूँ जी, जा सकता हूँ। तो ये देखिए, ये वेबसाइट में ऐसे एंकर टैग्स होते हैं। CSS में तो हम इसको डिज़ाइन करेंगे सारा। बेसिकली HTML का पता है आपको, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, कि स्ट्रक्चर बनानी कैसे है, और बाद में आप जब वो स्ट्रक्चर बन जाएगी उसको जैसे आप चाहें डिज़ाइन कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो एंकर टैग्स बेसिकली ऐसे लगते हैं। तो ये इनका रोल है। आप किसी भी वेब पेज पे चाहें, जब चाहें कहीं से भी कहीं पर मूव कर सकते हैं, मगर इन वेब पेजेस का आपस में लिंक होना ज़रूरी है। और लिंक करने के लिए हमें कौन सा टैग यूज़ करते हैं जी? एंकर टैग। ठीक है जी। ठीक हो गया। और इसमें एक और बात है कि ये तो आपने इन वेब पेजेस को आपस में कंबाइन किया ना। आप किसी एक्सटर्नल का लिंक दे सकते हैं, एक्सटर्नल चीज़ के। जैसे आप चाहें कि यहीं पे मौजूद हूँ, आप गूगल पे मूव कर दें, आप कहें जी यहीं पे मैं क्लिक करूँ, मुझे अलग से टैब पे जाकर यूट्यूब ओपन ना करना पड़े। इस तरह का एक्सटर्नल किसी वेबसाइट का लिंक देना है, तो उसके लिए क्या है जी, दोबारा से एंकर टैग लगाएंगे HREF। तो आप लोगों को पता है HTTPS। ठीक है, गूगल का लिंक कॉपी कर लें। ये यहाँ पे HTTPS क्यों आ गया? पहले तो HTTP होता था ना, क्या रीज़न है? सिक्योर भी कर रहा है ना इसको। Secure। अच्छा जी। और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि जी गूगल या
विजिट गूगल, कंट्रोल एस किया। जी किस पेज पे मौजूद है हम? एंकर टैग वाले पे, सॉरी होम पेज पे ना। जी तो इसको दोबारा होम पेज को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अभी हमने एक्सटर्नल लिंक कहाँ पे लगाया? होम पेज पे लगाया। ये देखें विजिट गूगल का आ रहा है, 1 मिनट। तो हम कहाँ पे थे? एक्सटर्नल वेब पेज का लिंक देख रहे थे। जी तो यहाँ पे ये देखें विजिट गूगल पे क्लिक करेंगे तो अभी तो हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा, वो हमें बेसिकली कहाँ किस पेज पे लेके आए? गूगल वाले पेज पे ले गया है। जी तो इस तरीके से भी आप इसको भी आप कहीं पे भी इंपोर्ट कर, तमाम वेब पेजेस पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका लिंक भी तमाम वेब पेजेस पे लगाना पड़ेगा। ये देख लें जी, इसको भी इस पेज पे भी लगा देते हैं जी। कौन सा है जो कॉन्टैक्ट अस वाले का, वहाँ से भी गूगल पे मूव करना है। जी तो सिंपली आपने यहाँ से लिंक चेंज करना है। किसी भी, अगर आप यूट्यूब का भी करना चाहते हैं, फेसबुक का करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट का करना चाहते हैं, किसी ब्लॉग का करना चाहते हैं जी, कोई भी यहाँ पे लिख देंगे जी विजिट फेसबुक, यूट्यूब या यूर ब्लॉग, जो भी हमने लिंक देना जो भी होगा आपने हम लिंक पेस्ट देना कर है। देंगे। एक्सटर्नल लिंक्स भी आ जाते हैं। ये तो थे वेब पेजेस जो आपके अपनी वेबसाइट्स के हैं। जी तो वो एक्सटर्नल लिंक्स भी होते हैं कि आप यहाँ से बाहर भी मूव करना चाहें। जैसे अक्सर वो वेबसाइट्स पे होता है जी जी कि जी यहाँ तक उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया होता है, और नेक्स्ट जो वर्ड होता है उसको उन्होंने लिंक बनाया हुआ होता है कि रीड मोर, ठीक जी, है, जी। या जो भी हो। फिर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको न्यू पेज पे ले जाता है, फिर उस पर उसकी डिटेल शो करवा रहा होता है। इस तरह भी ये होता है, इसी की मदद से, एंकर टैग की मदद से, ठीक ठीक है। इसको लिंक कर दिया हमने तमाम वेब पेजेस के साथ, वहाँ पे लगा दिया है जी। विजिट गूगल का। तो इस तरह आप वेब पेजेस को आपस में कंबाइन कर सकते हैं एंकर टैग की मदद से, और एक्सटर्नल लिंक भी लगा सकते हैं किसकी मदद से? एंकर टैग की मदद से। तो इस तरह आप यूज़ कर लेंगे जी बिल्कुल। तो ये तमाम वेब पेजेस ऐसे ही कंबाइन होते हैं आपस में, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई इशू नहीं है इसमें, No. की बात है। ओके। चलिए वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को।